कौर, पूनम स्वामी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। पंखा तो चला लूं, गर्मी हो रही है, भूल जाऊं मैं गर्मियां दिन है रे। राम राम जी साਰਿਆਂ ने, मैं तारा साथी मोहित पुनिया बताम सारे का जॉब स्टार के यूट्यूब चैनल पर तड़के तड़के मॉर्निंग की उठने में गर्मियों के इस भीषण जमानू तपती लुआ का मैं एक बार फिर तक स्वागत सुना दो कि अंदर आ जाओ फटाफट सी। तो भाई जैसा कि आप सभी को पता है भाई, आप ही ने हरियाणा जीके की सीरीज शुरू कर रखी थी और इस सीरीज के अंदर हमारी 69 क्लास से हो चुकी है। आज हमारी 70वें नंबर की क्लास है जिसके अंदर हमारा टॉपिक चलने लग रहा था 1857 की क्रांति भाई। ठीक है, उसका एक पार्ट हम लोग कल कर चुके थे, दूसरा पार्ट जो बच गया वो हम लोग आज निपटाएंगे। ठीक है, 1857 की क्रांति और प्लस मॉडर्न हिस्ट्री करके आज हम लोग हरियाणा की हिस्ट्री को समाप्त करने का काम करेंगे भाई। ठीक है, आज अपनी हरियाणा की पूरी हिस्ट्री समाप्त हो जाएगी। तड़का मूर्तिकला, चित्रकला, जनगणना वगैरह सारा सौदा लिपटा के तड़का हरियाणा जी के ना समाप्त कर जाएंगे भाई। ठीक है, राम राम मेरे भाई, राम राम। चलें भाई, तो देखो भाई कल आप ही ने बहुत सारी चीजें पढ़ी थी कि भाई जैसे 1857 की क्रांति का आगाज हरियाणा के अंदर अंबाला से हुआ, कौन गद्दार था, कैसे कैसे क्रांति चली, कहां से किस व्यक्ति ने क्रांति का नेतृत्व किया, सारी चीजें हमने पढ़ी। ठीक है, कौन कौन से व्यक्तियों को फांसी तोड़ा गया, 3 व्यक्ति थे जिनको फांसी तोड़ा गया था, कड़े चांदनी चौक के ऊपर टांगे गए थे, बहुत सारी चीजें हमने पढ़ी। आज हम उससे आगे पढ़े क्योंकि कल हम लास्ट में एक टॉपिक करने जा रहे थे जिसका नाम था कि 1857 की क्रांति के अंदर अंग्रेजों का साथ कौन कौन सी रियासतों ने दिया था, यानी हरियाणा से कौन कौन सी रियासतें थी। और जो सबसे मुख्य रियासत थी जिसने साथ देने का काम किया था वो थी जींद रियासत, जहां का राजा था स्वरूप सिंह। ठीक है भाई, तो अब यहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं, लिखेंगे सभी साथी। 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का साथ देने वाली रियासतें, वह ऐसी रियासतें जिन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था, उन रियासतों का नाम बताओ 1857 की क्रांति के दौरान। तो जो पहली रियासत आती है उसका नाम है जी जींद रियासत। जींद रियासत है उस टाइम के हिसाब से बहुत ताकतवर रियासतों के अंदर शुमार थी। ठीक है, ये क्यों कह रहे हैं ऑटोमेटिक है, जो उस टाइम जो था 1857 का जो युग था उस युग के हिसाब से बहुत पावरफुल रियासत थी जींद रियासत। ठीक है, और जींद रियासत के अंदर आप ये समझो कि भाई मतलब कि वहां का एक राजा आया करता, राजा स्वरूप सिंह भाई। ठीक है, स्वरूप सिंह का रूप तो अच्छा था लेकिन इसने क्या अंग्रेजों का साथ देके सबसे बड़ी गद्दारी करने का काम किया, क्योंकि इसने वो कहावत सुन रखी है, जींद में नींद में कुछ भी हो सका है, मैं तो निंदा का मुंह मत अंग्रेजा का साथ दूंगा। और उस टाइम के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण और ताकतवर रियासतों के अंदर ये शुमार थी। ओके जी, तो लिखेंगे सभी साथी, यहां के राजा स्वरूप सिंह ने किसका साथ दिया, अंग्रेजों का साथ दिया भाई। ओके जी, ये चीज हमारे समझ में आ गई। ठीक है, और जींद रियासत क्या है, उस समय बहुत महत्वपूर्ण व ताकतवर रियासत थी भाई, रियासत थी भाई। ठीक है, तो जींद रियासत बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर मल्टीपल टाइम पूछी गई है कि 1857 की क्रांति के अंदर अंग्रेजों का साथ देने वाली रियासत कौन सी थी, तो जींद रियासत बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, मल्टीपल टाइम पूछी गई। जींद रियासत पक्का याद रखिए, बाकी से सारी भूल भी जाइए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ओके जी, इसके अलावा फिर आती है करनाल रियासत। करनाल रियासत के अंदर भी वही सेम गद्दारी। करनाल के अंदर से किसने साथ दिया, अहमद खान नाम का एक व्यक्ति तो था, बोला मैंने कर्जा ले रखा है और उस कर्जे की अहमियत को तुम समझो, मुझे मेरी मजबूरी है, मुझे अंग्रेजों का साथ देना पड़ेगा। ठीक है, तो यानी करनाल रियासत से कौन था, अहमद खान, जिसने क्या है अंग्रेजों का साथ देने का काम किया। ओके जी, ये चीज भी हमारे समझ में आ गई। तीसरे नंबर पे जो रियासत हमको देखने को मिलती है उसका नाम है सांपला। सांपला से किसने अंग्रेजों का साथ दिया, इलाही बख्श। किसने भाई, इलाही बख्श ने बोला भाई मेरा तो सांप फंस रहा गला में, ठीक है, मना बख्श दियो, मना भी अंग्रेजा का साथ देना पड़ेगा। ठीक है, यो भी सांप लिख गया भाई। ठीक है, सांपला से क्या है, सांपला रियासत से किसने अंग्रेजों का साथ दिया, इलाही बख्श। इलाही
बकायदा आपको इन रियासतों के नाम भी याद होने चाहिए भाई कि कौन कौन सी रियासतें थी, अंग्रेज समर्थित रियासतें थी, यानी जिन्होंने अंग्रेजों का समर्थन करने का काम किया, ऐसी रियासतों के नाम भी बकायदा तुमको पता होने चाहिए। ओके जी, ये चीज हमारे। अरे यार ये डोरी, एक सेकंड रुकियो भाई, एक बार इसना डोरी ना सेट कर दियो। डोरी बार बार खेल में आ रहा है, इसमें थोड़ा सा बुद्धिमान है, कोई दिक्कत नहीं। अरे कौन सा बड़ घूमेगी यार, पट खाए जा है एक सेकंड, ईब ठीक होगी, ईब को नहीं बट खावा, एक बट काटना पड़ेगा टेम टेम सर। ठीक है भाई, तो चलो आगे चलते हैं। सापला होगी भाई। सापला के बाद जो अगली रियासत हमको देखने को मिलती है उसका नाम है दुजाना। ठीक है, दुजाना से कौन था? डुंडे खान। ठीक है, चौथे नंबर पे आता है दुजाना। इसको कैसे याद रखोगे? दुजाना का मतलब क्या? हाथ दूजना, दूजने मतलब कापना, हाथ दूजन लाग रहे थे, हाथ कामण लाग रहे थे। ठीक है, तो भी मतलब डुंडे ठाई रखो अंग्रेजा साथ दूंगा। ठीक है, तो डुंडे खान भाई लिखेंगे सभी साथी, एक सेकंड रुकेंगे, क्या हो गया रहा है? डुंडे खान भाई, डुंडे खान ने कहां से? जो कि दुजाना रियासत से बिलोंग करता था और इसने भी क्या है? अंग्रेजों का साथ देने का काम किया। ओके जी, उसके बाद आती है लोहारू रियासत। लोहारू रियासत, लोहारू से भी कौन था? अमीनुद्दीन खान भाई। अमीनुद्दीन खान ने भी क्या है? अंग्रेजों का साथ देने का काम किया था। लिखेंगे सभी साथी अमीनुद्दीन खान, दिन खान भाई, इसने भी क्या है? अंग्रेजों का साथ देने का काम किया। अगली जो रियासत आती है होती है पटौदी। पटौदी से कौन? शोभा सिंह भाई। ठीक है भाई, शोभा सिंह तने चीज शोभा देवा है, अंग्रेजा लुगाई पटाने का चक्कर में अंग्रेजा साथ देने लाई रहा, इस तरीके से याद रख लो शोभा सिंह भाई। ठीक है, तो ये थी 6 रियासतें जिन्होंने मेनली अंग्रेजों का समर्थन करने का काम किया था 1857 की क्रांति के दौरान। और एक तरीके से जो अपना देश है, भारत देश है, जो अपना हरियाणा है, हरियाणा से गद्दारी करने का काम किया था इन रियासतों ने भाई। ठीक है, जींद, करनाल, सांपला, दुजाना, लोहारू, पटौदी। ठीक है भाई, चीज समझ में आई या नहीं आई? आप लोगों ने कहावत भी सुनी, गाना भी सुना, वक्त पड़े पर धोखा दे जा जींद और जुलाने की। ठीक है, वो कहावत इसी चीज को देख के बनाई गई है, क्योंकि जींद के जो रियासत का जो महाराज था, इसने वक्त जब पड़ा, हरियाणा को जब जरूरत थी, उस टाइम के इसने धोखा दे दिया, हरियाणा का साथ नहीं दिया। ठीक है, इसीलिए कहावत बनाई गई, वक्त पड़े पर धोखा दे जा जींद और जुलाने की। इसका मतलब, कहावत का मतलब ये है कि भाई जींद और जुलाना की छोरी के सेटिंग नहीं करनी चाहिए। वह टेम जिस टाइम जरूरत होना है भाई, हाँ भाई शादी करा, उस टाइम के बाद धोखा दीजिए ना, मैं तो ब्याह कौन करूं मारे करके ना हटेगे। ठीक है, तो इसीलिए कहावत बनाई गई है भाई, पुराने समय से कहते हुए आने लगे रहे हैं लोग। ठीक है, गाने का मैं भी तो मैंने सुनी होगी भाई। ठीक है, क्या हुआ भाई? ठीक है भाई, क्लियर सर, क्लियर है। तो भाई आगे चलते हैं। आगे देखो, लासी वाला जमा मेरा मुंह का मैं उठ ना देगी बजाय लेना ना रखा काका लासी का लड़ा बंद तो कर लिया कर जमा नु सीधा है मुंह पाड़ नु भी नहीं भाई ना बंद कर लियो। ताजा लासी, ताजा बूत आदमी है भाई धरती पे। चलना आगे भाई, आगे चलते हैं। बहुत बढ़िया। अब देखो भाई, अब हम लोग देखते हैं कि अब हमारी 1857 की जो क्रांति थी मेनली असफल क्यों हुई। ठीक है भाई, क्रांति तो चल ली, लेकिन ये असफल तो होगी, सक्सेसफुल तो को नहीं हुई। सक्सेसफुल कब होती? सक्सेसफुल तब होती थी जब अपना देश आजाद होता उस टाइम। ठीक है, आजाद तो या को नहीं, या तो असफल और होगी। 1857 की क्रांति असफल होने के कारण भाई असफल हुई। इसके मेन कारण क्या क्या थे? तो इसका मेन कारण, जो मुख्य कारण था, एक तो ये था कि हमको एक सेंटर की लीडरशिप नहीं मिल पाई, मतलब अपना कोई एक फिक्स लीडर नहीं बनया। ठीक है, हर कोई अपना आप में चौधरी पा के रहा था। ठीक है, इसाराला ने बोला मैं चौधरी हूं, सिरसाला ने बोला मैं चौधरी हूं। हर एक व्यक्ति अपनी तरफ तो चौधर में आ रहा था, हर एक व्यक्ति अपनी तरफ तो लीडर बने रहा था। यानी कोई भी बात होया कर दी बनू, हाँ भाई बातचीत करके चालिया करा सारा आंदोलन, बातचीत करके कुछ भी नहीं चालन लग रहा था। एक तो तुम बातचीत हो कि हाँ भाई सारे इकट्ठे मिलकर उड़ा अटैक कराएं, नु आंदोलन कराएं, नु विरोध कराएं, नु अंग्रेजन टपाना काम कराएं, ऐसा कुछ भी नहीं था। जिसका जड़ था जीमा हो तो उड़ता खड़ा हो जाया करता। अब टुकड़े में बटोगे तो अंग्रेज तो लिपटावेंगे। अगर आप देखो, आपने देखा भी होगा यार यह चीज, तो जो कापी के पन्ने हैं, एक तो एक पन्ना होगा नु पाड़ी जो कचड़
खचड़, ठीक है, कट्ठे 10 पन्ने उतार पाटड़ में थोड़ा जोरा होगा, 100 पन्ने कट्ठे तो पाटे ही कौन उतार पाए, ठीक है। तो वही सिस्टम हुआ है, ये कट्ठे होगी तो आएगो नहीं, यानी नेतृत्व है जो लीडरशिप है उसके अंदर एक बहुत बड़ी कमी थी। इसकी वजह से क्या है, हमारी 1857 की क्रांति असफल हुई। यानी पहला पॉइंट तो क्या है, नेतृत्व में कमी भाई, नेतृत्व का अभाव, यानी एक जो बढ़िया जो नेतृत्व है, जो लीडरशिप, उसका अभाव रहा है। दूसरा, हथियारों की कमी थी, अपने पास इतने हथियार नहीं थे, अंग्रेजों के पास ज्यादा हथियार थे, हथियारों की कमी भी थी। इसकी वजह से भी क्या है, हम लोगों की जो 1897 की क्रांति वो फैल हुई। ओके जी। तीसरी चीज है गद्दारों की अधिकता, यानी अंग्रेज समर्थित रियासतें, यानी बहुत सारी रियासतों ने अंग्रेजों का साथ दिया, अंग्रेज समर्थित रियासतें भाई, ठीक है। तो ये 3 मेन रीजन थे जिसकी वजह से क्या है, अपनी 1857 की क्रांति वो मुख्यतः क्या है, असफल हुई और हम लोग उस टाइम आजाद नहीं हो पाए। ओके जी, चीज हमारी समझ में आ गई। अब जैसे ही 1857 की क्रांति का अंत होया, अंत होने के बाद क्या है, हरियाणा को पंजाब के अंदर मिला दिया गया, ठीक है। अब ये प्रश्न प्रीवियस ईयर के अंदर पूछा गया था कि 1857 की क्रांति से पहले हरियाणा किस राज्य का भाग था, तो 1857 की क्रांति से पहले हरियाणा है उत्तर प्रदेश का भाग होया करता भाई। और जैसे 1857 की क्रांति खत्म हुई, इसके बाद हरियाणा कहां का, पंजाब का हिस्सा बन गया भाई, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, लिखेंगे सभी साथी। 1857 की क्रांति से पहले एचआर किसका भाग था, यूपी का हिस्सा था, ठीक है। दूसरा लिखेंगे, क्रांति के बाद एचआर किसका हिस्सा बनया, हरियाणा किसका हिस्सा बन गया, पंजाब का भाई। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम के अंदर मल्टीपल टाइम आता है कि 57 की क्रांति से पहले उत्तर प्रदेश का हिस्सा था और 57 की क्रांति के बाद हरियाणा किसका हिस्सा बन गया जी, पंजाब का हिस्सा बन गया। ओके जी, चीज हमारे समझ में आ गई भाई। और जिस टाइम 1857 की क्रांति चलने लग रही थी, उस टाइम जो रेवाड़ी से जो विद्रोह का नेतृत्व करने लग रहे थे राव तुलाराम जी, मैंने आप लोगों को कल भी बताया था, ठीक है भाई। मतलब कि जिस टाइम क्रांति का नेतृत्व कर रहे थे उस वक्त तो था ठीक है, जिद अंग्रेजा ने हरा दिया उनको, उसके बाद राव तुलाराम है स्पेशल छुपने के लिए अफगानिस्तान भाग गए थे, ठीक है। तो एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि 1857 की क्रांति के दौरान है कौन सा नेता है अफगानिस्तान में जाकर छुप गया था, या फिर अफगानिस्तान में जाकर उसने शरण ली थी, तो कौन था, राव तुलाराम, जिसने कहां से, अहीरवाल क्षेत्र है या फिर रेवाड़ी क्षेत्र है, वहां से क्रांति का नेतृत्व करने का काम किया था भाई। क्या हुआ, यूपी संयुक्त प्रांत, हाँ उस टाइम संयुक्त प्रांत बोलते थे यूपी को। लागदार कोरडे का खा था लाल, अरे कोरडे कौन खाए लागदार ना, ये लाल रंग लग रहा है, ठीक है। यह चीज भी लिख लो, उस टाइम यूपी को संयुक्त प्रांत बोलते थे भाई, ठीक है। कई बार क्या पता पेपर के अंदर आ जाए तो कभी कंफ्यूज हो जाता हूं, संयुक्त प्रांत यूं कड़ता आ गया, हमने तो यूपी पढ़ा था, ठीक है। उस टाइम यूपी को संयुक्त प्रांत बोलते थे। ओके जी। अब आपसे प्रश्न क्या पूछा जाएगा, 1857 की क्रांति के दौरान राव तुलाराम ने कहां पर शरण ली थी, अफगानिस्तान में शरण ली थी भाई। अफगानिस्तान भेज गया था, अंग्रेज पाछा पड़ रहे थे, अफगानिस्तान में शरण ली थी, क्योंकि उस टाइम तो अफगानिस्तान है तो पड़ोसी मुल्क था, ठीक है। क्योंकि पाकिस्तान तो भारत तो एक ही सौदा था उस टाइम में, अफगानिस्तान है तो था अलग देश है, मानो यह बात तो उस देश का मैं लुक की काम चलाया था। सर अगर ग्रुप डी का सिलेबस एक बुक से करना चाहें तो कौन सी बुक से करें भाई, एक कोई बुक नहीं होती भाई, ठीक है। ग्रोथ गुरु कोई बुक नहीं भाई, एक जिस टाइम मैं मन्ना नई 12वीं करी थी ना, मना नई 12वीं करी, मेरा किस्सा बताऊं धरती, कॉलेज का फर्स्ट ईयर में था मैं, उस टाइम लिखड़े जो CHSL भर्ती के फार्म, SSC CHSL के, तो भाई +2 बेस की भर्ती भाई, नई +2 पास हुई, मैं बस CHSL की तैयारी करांगे, CHSL की। उस टाइम ज्ञान इतना था को नहीं, क्योंकि कोई नु बतानिया कौन था ना, आज का दिन में तो भाई नु है भाई यूट्यूब पर फुल ट्रेंड चल रहा सारा सौदा है। उस टाइम इतना मतलब यूट्यूब तो था लेकिन नु इतना नु क्रेज कौन था कि हाँ भाई हर एक व्यक्ति ना नु बेरा हो, टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल टेलीग्राम चैनल इतना कौन था ज्ञान। तो CHSL की भर्ती लिखड़ी भाई,
और CHSL की भर्ती लिखड़ी तो भाई +2 बेस, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके 4 सब्जेक्ट आने। माँ भाई कर जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। नू बेरा है कौन तैयारी करता करा ना, नू बेरा मैथ करता पढ़ा के कुछ करा ना, रीजनिंग का बेरा ना, इंग्लिश का बेरा ना, जीके का बेरा। बाजार में चलिया गया भाई, बाजार में मैंने बोला अंकल जी वहाँ एक किताब दे दो, मना करने SSC CHSL की तैयारी। अंकल जी ने दे दी भाई एक किताब SSC CHSL की, ठीक है। ये बहुत पब्लिकेशन है जिनका काम है यो है बच्चों का सी काटना, जो नए बालक हो ना, ठीक है, उनका सी कटन का, मेरा भी कटा था उस टाइम, ठीक है, सबका कटा है वो। जो नए बालक हो जिनका ज्ञान का, आजकल तो चलो यूट्यूब का इतना तगड़ा क्रेज है तो बच्चे ना बेरा हो जाए करता तैयारी करने के कुछ, लेकिन उस टाइम ज्ञान को नहीं आ करता नए नए बालका ना, तो उसका हिसाब था भाई। एक किताब दे दी, वह इसी किताब जिसका मैं सारे सब्जेक्ट है, मतलब इतनी सी किताब, उस किताब का मैं जीके भी, मैथ भी, रीजनिंग भी, इंग्लिश भी, सारा सौदा उसका मैं, मतलब 4 सब्जेक्ट उसका मैं दे रखे, इतनी सी किताब। मैं इस किताब पति पढ़ के सिलेक्शन, अंकल ने बोला हाँ बेटा इसको पढ़ ले और सिलेक्शन हो जाएगा भाई। भाई मैं लिया आया करा, अरे भाई 4-5 महीने में रगड़ दी पूरी किताब, और वो भी 2-3 बार रगड़ दी। इतना सा तो सिलेबस है, एक के बार पढ़ दे हो गया भाई सारा काम। पेपर देने गया पेपर का नहीं पट्टा PV, नंबर आए सारे 80, 200 में 80 नंबर आए सारे। मारा यूं के सोता है, किताब भी पूरी रगड़ गया और किताब का मतलब प्रश्न भी नहीं आए। पाछा फिर नु यूट्यूब पर सर्च करा, नेट पर सर्च करा, जिदा कल आई ओ तरीका है, पहला सिलेबस पूरा करना है, ठीक है। फिर यूट्यूब वाला कोई मास्टर पकड़े, उस पर तो पूरा मैथ पढ़िया। फिर एक जिक्के कदे मना यूट्यूब पर नहीं पढ़ी भाई, जिक्के मना मतलब कि मैं मेरी पर्सनल बताऊँ हूँ, मना जो करूँ किस्ता में पढ़ी यूट्यूब पर। स्टार्टिंग में सिर्फ MCQ कराया करता यूट्यूब पर था, मना नु ज्ञान कौन था, थ्योरी भी पढ़नी हो जिक्के का। मैं पाछा मेरा पटा पे थ्योरी भी पढ़नी हुआ है। फिर जिक्के जाके के बैच लिए, उड़ता जिक्के की सारी थ्योरी कंप्लीट करी। मतलब धीरे धीरे किसी आपको एक बुक के अंदर कंप्लीट डाटा नहीं मिलेगा भाई, ठीक है। और एक बुक से जो साथी तैयारी करते हैं, आपको जो एक कंप्लीट बुक मिलती है जिसके अंदर सारे सब्जेक्ट हुए हैं, वो सबसे फ्लॉप बुक हुआ है, कदे लिए वो भी ना, वो सिर्फ नए बालका सी काटने खातर हुआ है, ठीक है। सबसे बेस्ट मैं तुमको बताता हूं, कहीं से भी तुमको ये नहीं जरूरी है मेरा ये बैच लिया किसी का, जिसका भी तामना समझ में आवे। मैथ तामना इस मास्टर का समझ, उस मास्टर का दौड़ता मैथ का पूरा सिलेबस कर लो। जड़ता इंग्लिश समझ में आवड़ता इंग्लिश का पूरा कर लो, जिक्के जड़ता समझ में आवड़ता जिक्के का पूरा सिलेबस कर लो, ठीक है। पाछा रीजनिंग जड़ता समझ में आवड़ता रीजनिंग का पूरा सिलेबस कर लो। सिलेबस पूरा करे पाछा उसके बढ़िया से नोट्स बना लो। फिर चेता हम किसी बुक ना पढ़ लो, ये जो कर मैं तरती पूरी हरियाणा जी के करवा दूंगा। ये पच्छा से हम किसी हरियाणा जी की किताब ना ठह लियो, कोई प्रीवियस ईयर के MCQ की किताब ना ठह, फिर चेक कितने माथा मारियो, कोई दिक्कत कौन, एक बार तम सिलेबस का मतलब लिखड़ी के पूरा, ठीक है। तो इस तरीके से तैयारी होया कर भाई। नू को नहीं होती कि कोई एक किताब ठा ली और उसका मतलब तम पूरा झंडे गाड़ दो, कौन गड्ढा भाई झंडे से कितना हंगा लगा लियो, ठीक है। करें शुरू, शाबाश भाई। अब चलते आगे। अब प्रश्न आता है कि 1857 की क्रांति के दौरान सबसे अंत में फांसी किसको दी गई थी? तो सबसे लास्ट में जो फांसी दी गई थी वो किसको दी गई थी? राजा नाहर सिंह को दी गई थी भाई। लिखेंगे सभी साथी, 1857 की क्रांति के दौरान सबसे अंत में फांसी है किसको दी गई? राजा नाहर सिंह को क्या है, सबसे अंत में फांसी दी गई, ठीक है। और कल मैंने आपको बताया था 1857 की क्रांति के दौरान कौन से नवाब को सबसे पहले फांसी दी गई थी, कल करवाया था, बताओ फटाफट से। शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया भाई, ठीक है। और अगर कोई आपसे पूछ ले 1857 की क्रांति के दौरान अंग्रेजों का सर्वाधिक साथ देने वाली रियासत, तो जींद रियासत भाई, ठीक है। क्रांति के दौरान ये वन लाइनर क्वेश्चन नहीं है, अंग्रेजों का सर्वाधिक साथ देने वाली रियासत, देने वाली जो रियासत थी वो कौन सी थी भाई? तो वो थी जी जींद रियासत, जिसने अंग्रेजों का सबसे अधिक साथ दिया। जिधे तो कहूं वक्त पड़े पर धोखा दे दिया जींद और जुलाने की, ठीक है। इस चीज तक बच के रही हो वैसे, ठीक है। इसके अलावा एक अंग्रेजों का सेनापति होया करता जिसका नाम था एनसन। उस एनसन को कहां पर मारा क्रांतिकारियों की भीड़ ने? पानीपत के अंदर भाई। लिखेंगे सभी साथी, ये क्रांति के दौरान की बात है सारी। अंग्रेज सेनापति
एनसन करा था, एनसन की क्रांतिकारियों द्वारा जो हत्या है वो कहाँ की गई? पानीपत के अंदर। पानी सा पिया लगना है, एनसन ना करे साहब पानी पिया दें लिगड़ने का, पानीपत में भाई। ठीक है, पानीपत के अंदर क्या अंग्रेज सेनापति जो एनसन था उसकी हत्या कर दी गई। तो ये चीज भी याद रखना। ओके जी, ये चीज भी याद रह जाएगी भाई। जो 1857 की क्रांति, इस क्रांति के अंदर जो सैनिक थे वो मैक्सिमम कौन सी जगह से थे? तो हरियाणा के अंदर हिसार हो गया, गुरुग्राम हो गया और रोहतक हो गया। इन 3 जिलों के सर्वाधिक सैनिक हमें देखने को मिलते हैं भाई। लिखेंगे सभी साथी, 1857 की क्रांति में सर्वाधिक सैनिक हैं वो हरियाणा के किस जिले के थे? तो वो थे जी 3 जिले थे मेनली। हिसार हो गया, रोहतक हो गया और गुरुग्राम हो गया भाई। इन 3 जिलों से हमको क्या है 1857 की क्रांति के अंदर सबसे अधिक सैनिक देखने को मिलते हैं जिन्होंने 1857 की क्रांति के अंदर पार्टिसिपेट करने का काम किया था। ओके जी। इसके अलावा इसी क्रांति के दौरान एक अंग्रेज सेनापति आया था जिसका नाम था अडसन। ठीक है, प्रीवियस ईयर के अंदर पूछा गया था कि अडसन है किस किले को देखकर हैरान रह गया? ऐड बड़ा किला बना दिया इतना तकड़ा। तो कौन सा किला था? महेंद्रगढ़ का किला, जिसको कानोड का किला भी हम लोग अक्सर बोल देते हैं भाई। ठीक है, लिखेंगे सभी साथी, क्रांति के दौरान अंग्रेज सेनापति हडसन किस किले को देखकर हैरान रह गया भाई? तो कौन से किले को देखकर भाई? महेंद्रगढ़ का किला भाई। प्रीवियस ईयर के अंदर आया है भाई ये पर्सन। ठीक है, तो हल्के में मत लेना इसको। महेंद्रगढ़ का किला, उसका मैं लाल किला भी ऑप्शन आ रहा था, कहते लाल किला ठोक्या और फिर हांडो। ठीक है, तो महेंद्रगढ़ का किला है, इसको देखकर क्या है अडसन है भाई हैरान रह गया। तकड़ा सांग बनाए रखा है भाई हरियाणा वाला है ना, इनका में भी तना वो हो गया। ठीक है जी, ओके जी, चीज भी मेरे समझ आए। इसके अलावा इसी क्रांति के दौरान जो मेरठ था, मेरठ का नायाब कोतवाल कौन था? तो वो हरियाणा का व्यक्तित्व था जिसका नाम था राव किशन गोपाल भाई। ठीक है, इसी क्रांति के दौरान मेरठ का नायाब कोतवाल कौन थे? राव किशन गोपाल भाई। ठीक है, राव साहब क्या थे? वही मेरठ के नायाब कोतवाल थे, राव किशन गोपाल। ओके जी, ये चीज भी हमें क्लियर होगी। इसके अलावा 1857 की क्रांति के दौरान है ना भाई 80 से 2 व्यक्तित्व थे भाई। कौन कौन से व्यक्तित्व थे? एक का नाम था मुनीर बेग, दूसरे नाम था लाला हुकुमचंद, जो कि मास्टर होया करते भाई। इनको फांसी दी गई भाई। ठीक है, के दौरान 80 से क्या कौन कौन थे? एक तो बेग साहब थे और एक हुकुमचंद साहब थे। ठीक है, हुकुमचंद साहब क्या थे? मास्टर थे। ठीक है, मुनीर बेग, लाला हुकुमचंद, इन दोनों को क्या है? फांसी दी गई। ठीक है, ये याद रखना 1857 की क्रांति के दौरान 80 से फांसी किसको दी गई? तो 80 से फांसी मुनीर बेग और लाला हुकुमचंद को क्या 80 से फांसी देने का काम किया गया। ओके जी। अब मैंने आपको कल भी बताया था कि 3 जो व्यक्ति थे उनको 1857 की क्रांति के दौरान कहां से मतलब कि फांसी देने का काम हुआ था? तो उन तीनों को भाई जो चांदनी चौक पे फांसी दी गई थी। वो 3 व्यक्ति तो थे कौन कौन से? तो मैंने आप लोगों को बताया था झज्जर के नवाब थे। कौन थे? अब्दुल रहमान खान। लिखेंगे सभी साथी, झज्जर के नवाब अब्दुल रहमान खान। सेकंड व्यक्ति तो कौन थे? तो फर्रुख नगर के नवाब थे। कौन? अहमद अली। फर्रुख नगर कहां पर पड़ता है जी? गुरुग्राम के अंदर। अहमद अली। और जो तीसरे व्यक्तित्व थे वो कौन थे भाई? तो तीसरे व्यक्तित्व का नाम था जो कि बल्लभगढ़ के नवाब होते थे, राजा नाहर सिंह। तीसरे व्यक्तित्व कौन थे? बल्लभगढ़ के नवाब थे राजा नाहर सिंह। ठीक है, ये 3 व्यक्तित्व थे जिनको क्या है एक ही जगह फांसी दी गई।
कहां पर दी गई? चांदनी चौक पर भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। हेरा चांदनी चौक पर गोली चला गया लेके दो नाली हाथ में। ठीक है भाई, तो चांदनी चौक के ऊपर क्या है, इन तीनों को फांसी दी गई थी। ओके जी, ये चीज हमने कल भी पढ़ी थी। कल तो हमने इनको अलग अलग पढ़ा था, आज मैंने तीनों को समराइज करके आप लोगों को बता दिया। ओके जी, अब इससे रिलेटेड जो मेन फैक्ट वो ये फैक्ट आपको याद रखने हैं। जैसे ही 1857 की क्रांति समाप्त हुई, क्रांति समाप्त होने के बाद इनको फांसी दी गई थी भाई। ठीक है, मैंने आपको कल एक लड़ाई करवाई थी, उस लड़ाई के बाद क्या थी, कौन सी लड़ाई थी? नसीबपुर की लड़ाई। ठीक है, उस लड़ाई के बाद क्या क्रांति समाप्त हो गई थी, और क्रांति समाप्त होने के बाद एक आयोग का गठन हुआ था, जिस आयोग का क्या नाम था? सैन्य आयोग। क्या नाम था? सैन्य आयोग। भाई लिखेंगे सभी साथी, फांसी देने वाला आयोग, देने वाला जो आयोग था, उस आयोग का क्या नाम है? उस आयोग का नाम है जी सैन्य आयोग। ये सैन्य आयोग ये क्या बोला, इस आयोग का गठन हुआ कि वह तुम लोग जांच करो कि भाई कौन कौन इस क्रांति के अंदर मेन सूत्रधार है, जिसने इस क्रांति के अंदर बहुत ज्यादा अड़ंगा फैलाया, जिसकी वजह से ना इतनी दिक्कत हुई, और 29 सप्ताह पहला फांसी पर टांगांगे। ठीक है, तो ये जो सैन्य आयोग था, ठीक है, इसने जांच करी कि ये 3 जने हैं, ये सारी बिगन की जड़ थे, 29 सप्ताह पहला फांसी पर टांगो भाई। ठीक है, अब आपसे पूछा था भाई, ये जो सैन्य आयोग था, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष की बात करें तो चैम्बरलेन। ठीक है, कौन थे? चैम्बरलेन जो नाम का एक अंग्रेज व्यक्तित्व था। ठीक है, वो क्या था? वो इस आयोग का अध्यक्ष था, और इसी आयोग का जो जनरल था वो कौन था? शावर्ज। ठीक है, जनरल कौन था? शावर्ज, जिसने गिरफ्तार कर कर कीमती फांसी ठोकी थी, शावर्ज। ठीक है, तो ये नाम आपको याद होना चाहिए, सैन्य आयोग, चैम्बरलेन और शावर्ज। भाई तीनों व्यक्तित्व बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, और ये जो तीनों व्यक्तित्व जिनको फांसी दी गई थी, इन तीनों की फांसी का वर्णन हमें किसके अंदर मिलता? जब मैंने आपको पत्र पत्रिकाएं करवाई थी, उस टाइम करवाया था ना। कौन सी पत्रिका थी? चांदनी चौक से कौन सी बनेगी? चांद पत्रिका। भाई चांद पत्रिका के अंदर इन तीनों का वर्णन मिलता, और किसके द्वारा लिखी गई थी? विशंबरनाथ कौशिक। भाई तीनों की फांसी का वर्णन, फांसी का जो वर्णन है वो किस पत्रिका के अंदर मिलता है? चांद पत्रिका में भाई। और चांद पत्रिका किसके द्वारा लिखी गई है? मैंने आपको जब पत्र पत्रिकाएं करवाई तब करवाया था, हाँ जी करवाया था, विशंबरनाथ कौशिक। विशंबरनाथ कौशिक है भाई। ठीक है, इनके द्वारा क्या चांद पत्रिका है वो आपकी लिखी गई थी। और विशंबरनाथ कौशिक कहां के रहने वाले हैं? हरियाणा के अंबाला जिले से ये बिलोंग करते हैं। ओके जी, ये चीज भी हमारे समझ में आ गई भाई। इतनी चीज दिमाग में घुसी तो तीनों की जो फांसी, इसका वर्णन कहां पर हमको देखने को मिलता? चांद पत्रिका के अंदर। और चांद पत्रिका के राइटर कौन? विशंबरनाथ कौशिक। और विशंबरनाथ कौशिक कहां से बिलोंग करते हैं? हरियाणा के अंबाला जिले से बिलोंग करने का काम करते हैं। ओके जी, चीजें समझ में आ गई भाई। अब हरियाणा की है ना 2 पड़ोसी रियासत भी होया कर दी भाई। ठीक है, वैसे तो और भी थी बहुत सारी, लेकिन जो 2 मेन थी, चलो उनके बारे में पता पड़े। पहला यह चीज देखो, दूसरी चीज देखो, 1857 की क्रांति के दौरान जो अपना दक्षिणी हरियाणा था, दक्षिणी हरियाणा के अंदर अंग्रेजों का जो साथ देने वाली रियासत थी वो कौन सी थी? तो वो थी जी जयपुर रियासत, क्योंकि जयपुर हरियाणा के दक्षिण में ही पड़ता है ना, राजस्थान के साथ सटा हुआ इलाका है। तो लिखेंगे सभी साथी, क्रांति के दौरान, क्रांति के दौरान 18 क्रांति के दौरान दक्षिण हरियाणा से, दक्षिण एचआर से अंग्रेजों का साथ देने वाला, अंग्रेजों का साथ देने वाली रियासत, साथ देने वाली जो रियासत थी, उस रियासत का क्या नाम था? उस रियासत का नाम था जी क्या? जयपुर रियासत। भाई जयपुर रियासत थी जिसने दक्षिण हरियाणा से क्या है? अंग्रेजों का साथ देने का काम किया। और अगर हम लोग बात करें कि पश्चिम हरियाणा से किसी ने दिया, तो पश्चिम हरियाणा जो हिसार सिरसा साइड का एरिया है, इस एरिया के पास से किसी ने, जो बीकानेर रियासत, उसने साथ देने का काम किया भाई। ठीक है, ये होगी पश्चिम हरियाणा से बात करें तो पश्चिमी एचआर से जो अंग्रेजों का साथ दिया वो किसने दिया था? वो दिया जी बीकानेर रियासत ने। ठीक है, बीकानेर रियासत ने अंग्रेजों तम टेंशन ना लो, हरियाणा को भी खुदवाना हम तारा पूरा साथ देवाएं दे लो भाई। ठीक है, तो ये 2 रियासत भी याद रखना बकायदा। अगर आपसे कोई पूछ ले कि दक्षिण हरियाणा से 1857 की क्रांति के दौरान अंग्रेजों का साथ किसने दिया, तो दक्षिण हरियाणा से जयपुर रियासत, और पश्चिम हरियाणा की बात होगी तो आपकी कौन सी? बीकानेर रियासत। ओके जी। इसके अलावा 1857 की क्रांति के दौरान है रोहतक का थानेदार कौन था? तो बूढ़े खान। भाई लिखेंगे सभी साथी, क्रांति के दौरान, क्रांति के दौरान
रोहतक का थानेदार, जो थानेदार था वो कौन था, ये भी प्रीवियस ईयर के अंदर आया हुआ है भाई। बूरे खान कौन था, बूरे खान रोहतक का थानेदार होया करता 1857 की क्रांति के दौरान। ओके जी, ये चीज भी हमारे क्लियर होगी, दिमाग के अंदर घुस गई भाई, ठीक है। इसके अलावा इसी क्रांति के दौरान जब कोटलैंड नाम का अंग्रेज अधिकारी था, उसकी सेना हिसार से सिरसा जान ला रही थी, तो राई में उसकी सेना गेल किसने टक्कर ली, तो नूर मोहम्मद खान ने भाई, ठीक है। तो लिखेंगे सभी साथी भाई, क्रांति के दौरान हिसार से सिरसा, हिसार से सिरसा कौन से अंग्रेज अधिकारी की सेना जाने लग रही थी, कोटलैंड की। हिसार से सिरसा कोटलैंड की सेना जा रही थी, तो टक्कर किसने ली रास्ते में, तो रास्ते के अंदर किसने टक्कर ली भाई, तो रास्ते के अंदर नूर मोहम्मद खान। नूर मोहम्मद खान भाई, इसने क्या है, रास्ते में अंग्रेजों से टक्कर लेने का काम है किया था भाई। क्या हुआ, शोभा सिंह सचरौली से, थाना की पटौदी से। चेक कर लेता हूं भाई मैं एक बार। सचरौली से जोधा सिंह था, एक बार रुक जाओ भाई। के नाम था इसका, के नाम लिया था ना, जोधा सिंह था ना। शोभा सिंह सचरौली से पटौदी से अकबर अली था। एक सेकंड रुक जाओ, मैं चेक कर लूँ भाई। शोभा सिंह, हो सकता भाई मेरे से गलती होगी हो। अकबर अली तो कल करवाया था ना पटौदी से। शोभा सिंह इधर से ही था भाई। ठीक कर लो भाई, इसको गलती होगी एक, ठीक कर लो, ठीक कर लो। कड़ा गाय हो रहा, इधर इसको ठीक करो भाई। पटौदी इधर छछरौली करो, छछरौली करो, इसको ठीक कर लो भाई। इसको एक बार के लिए छछरौली करो। शोभा सिंह, सरदार शोभा सिंह, ठीक है। ये छछरौली से था भाई, पटौदी से नहीं था भाई, माफी चाहता हूँ, इसको ठीक कर लो, ठीक है। ओके, अब आगे चलें भाई, अब चलें आगे। सर जी डिस्ट्रिक्ट भी करवाओगे क्या? हाँ, शोभा सिंह छछरौली से कर दिया भाई, ठीक। डिस्ट्रिक्ट भाई देखें भाई, समय बचेगा या नहीं बचेगा, ठीक है। फिलहाल मैं डिस्ट्रिक्ट पहले करवा चुका और डीप करवाए थे मैंने डिस्ट्रिक्ट, नो कौन, मैं मोटे मोटे करवाए हूँ, ठीक है। गहराई से करवाए थे पहले डिस्ट्रिक्ट, या तो हरियाणा जी के तो पहला मैं मानो मैंने थोड़ी बहुत मोटी मोटी करवा दी, क्योंकि पहले 51 क्लास हम पूरी हो चुकी थी, कल 70 क्लास पहुँच गई हैं, ठीक है। तो देखा है भाई, डिस्ट्रिक्ट करवाने की जरूरत पड़ेगी, मेरे साथ तो नहीं पड़नी चाहिए, बाकी देख लेंगे, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। चले भाई अब आगे।
चलो भाई आगे चलते हैं। एक सेकंड रुक जाओ भाई, एक बच्चे की क्वारी है हरीश नागर, उसका पास भेज दो मैं बंदा पास। चलो भाई आगे चलते हैं। अब हम लोग बात करते हैं भाई अपना कड़े की भाई लाहौर की भाई। 1857 की क्रांति के दौरान लाहौर में किसको फांसी दी गई? तो जो बहादुर जंग खान था, जो कि कहां का नवाब होया करता उस टाइम, बहादुरगढ़ का नवाब होया करता, इसको फांसी दी गई भाई। ठीक है, 1857 की क्रांति के दौरान लाहौर में फांसी दी गई। किसको फांसी दी गई? लाहौर के अंदर बहादुर जंग खान है, इसको क्या है लाहौर के अंदर फांसी दी गई। ओके जी, बहादुर जंग खान को कैसे याद रखोगे? इसको ऐसे याद रख लो, देखो लाहौर से बन गया लोहा, ठीक है, लोहे के ही तो जंग लगता है, तो जो बहादुर जंग खान इसको क्या है लाहौर के अंदर फांसी दी गई थी। ओके जी, ये चीज भी हमारे समझ में आ गई। 1857 की क्रांति के दौरान पंजाब का कमिश्नर कौन होता था? सर जॉन लॉरेंस बिश्नोई का संबंध पंजाब से। ठीक है, तो इस तरीके से याद रख लो। 1857 की क्रांति के दौरान पंजाब का कमिश्नर है, वो कौन है? सर जॉन लॉरेंस। यो क्या होया करता? यो पंजाब का कमिश्नर होया करता उस टाइम के हिसाब था, अंग्रेजों के टाइम के हिसाब से। ओके जी, चीज भी समझ में आ गई, दिमाग के अंदर घुस गई भाई। ठीक है, 1857 की क्रांति के दौरान टोटल कितने व्यक्ति तो शहीद हुए? तो टोटल आपके याद रखना 34-67, सीधा याद रखो 34-67। कैसे याद रखोगे? 34 का अगर आप 2 गुणा करते तो 68 बनता है। ठीक है, 34 दूनी 68। ठीक है, तो उससे एक कदम कम रखना, यानी 34-67 है। इतने व्यक्ति के अपने शहीद हुए थे और 115 गांव हैं वो जल के राख हो गए थे भाई 1857 की क्रांति के दौरान। लिखेंगे सभी साथी, कितने व्यक्ति तो शहीद हुए? 34-67, 34 दूनी 68 हुए हैं, उसमें तो एक माइनस कर दो, इस तरीके से याद रख लो। ओके जी, और कितने गांव जलाए गए? गांव जलाए वो याद रखना, ये क्या है? ये शहीद हुए हैं। ठीक है, कितने व्यक्ति शहीद? 34-67, और गांव कितने जलाए गए भाई टोटल? तो टोटल 115 गांव हैं, वो जला के क्या है राख कर दिए गए थे। कब? 1857 की क्रांति के दौरान। ओके जी, चीज भी हमारे समझ में आ गई भाई। अब 1857 की क्रांति के दौरान हरियाणा के साथ पड़ोस में यानी पंजाब के अंदर 2 रियासतें थी। कौन कौन सी? एक तो नाभा और एक पटियाला भाई। जो नाभा रियासत थी ना, उसके साथ जो जींद रियासत थी उसके बहुत ही गंदे संबंध थे, मतलब कोई बातचीत नहीं होया करती। और जींद रियासत के जो सबसे अच्छे संबंध थे वो थे पटियाला रियासत से। ये एग्जाम के अंदर बकायदा प्रीवियस ईयर के अंदर पूछा गया है कि 1857 की क्रांति के दौरान है हरियाणा के किस पड़ोसी रियासत से जींद रियासत के बहुत अच्छे संबंध थे और किस पड़ोसी रियासत से जींद रियासत के बहुत ही गंदे संबंध थे। तो अच्छे संबंध की बात करेंगे तो पटियाला, क्योंकि पटियाला पैग मारना पड़ा करता रहता ना। ठीक है, तो पटियाला तो जाना आना जाना लगा रहना चाहिए भाई। ठीक है, और जो नाभा रियासत है, नाभा रियासत के साथ बहुत ही हमारे गंदे संबंध थे भाई। लिखेंगे सभी साथी, हरियाणा से जो लगती रियासतें हैं, लगती रियासत है, वो कौन कौन सी हैं? वो 2 हैं। एक का नाम क्या है? नाभा, जो कि पंजाब के अंदर पड़ती है, और दूसरी है पटियाला, ये भी पंजाब के अंदर ही है। ठीक है, इसके साथ क्या है? जींद रियासत के अच्छे संबंध थे। अच्छे संबंध थे। और जो दूसरी रियासत है, इससे जींद रियासत के गंदे संबंध थे भाई, मतलब अच्छे संबंध नहीं थे एक तरीके से। ओके भाई, ओके जी, ये चीज भी हमारे समझ में आ गई, दिमाग के अंदर घुस गई। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। अब जैसे हरियाणा के अंदर टोटल ये चीज मैं बतानी भूल गया, 3467 व्यक्ति शहीद हुए थे। इन्हीं चीजों को देखते हुए हर साल 23 सितंबर को हरियाणा शहीदी दिवस मनाया जाता है। नॉर्मल शहीदी दिवस मार्च के अंदर मनाया जाता है, जिस दिन भगत सिंह और शहीद हुए थे। और अगर आपसे कोई पूछ ले स्पेशल हरियाणा शहीदी दिवस कब मनाया जाता है, तो 23 सितंबर को। लिखेंगे सभी साथी यहीं पर, हरियाणा शहीदी दिवस ये कब मनाया जाता है? 23 सितंबर को भाई, सितंबर को। तो ये फैक्ट भी याद रखना, मैं पहले लिखवाना भूल गया था। ओके, ये चीज भी हमारे समझ में आ गई।
अब 1897 की क्रांति होली, सारा सौदा लिया। अब आप यहाँ आने लग रहे हैं धीरे धीरे मॉडर्न हिस्ट्री के ऊपर। हालांकि 1897 की क्रांति भी मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर ही आती है। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, बातें हम लोग कांग्रेस के ऊपर। भाई हरियाणा के अंदर जो कांग्रेस की पहली शाखा वो कहां पर गठित हुई? वैसे अगर आप इंडिया लेवल के ऊपर देखें तो 1885 के अंदर A.O. ह्यूम के द्वारा क्या भाई कांग्रेस की स्थापना करी गई थी। आप इंडिया जीके के अंदर ये चीज पढ़ चुके हैं। हरियाणा के अंदर कांग्रेस की पहली शाखा उसी से अगले साल यानी 1886 के अंदर कहां पर स्थापित हुई? जहां से क्रांति की शुरुआत हुई थी, अंबाला के अंदर ही क्या कांग्रेस की पहली शाखा आपकी स्थापित हुई थी। और किसके द्वारा स्थापित करी गई? तो राय जो आपके बहादुर मुरलीधर हैं उनके द्वारा स्थापित की गई थी। भाई लिखेंगे सभी साथी, कांग्रेस की प्रथम शाखा इन HR हरियाणा के अंदर कांग्रेस की प्रथम शाखा है। कब स्थापित हुई? साल 1886। याद कैसे रखो, 85 के अंदर कांग्रेस की नॉर्मल इंडिया लेवल पर स्थापना हुई थी, उसी से अगले साल 86 के अंदर क्या है आपकी हरियाणा के अंदर कांग्रेस की स्थापना होगी। भाई ठीक है, कहां पर हुई? अंबाला के अंदर हुई जी। ठीक है, किसके द्वारा करी गई स्थापना? तो स्थापना करी राय बहादुर मुरलीधर। राय बहादुर जो मुरलीधर है, इसके द्वारा क्या है कांग्रेस की स्थापना करी गई। ओके जी, तो ये फैक्ट भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखने की जरूरत है। ओके जी, अब कांग्रेस की पहली सभा कहां पर हुई जी? फर्स्ट सभा कहां पर हुई? ये तो शाखा की स्थापना, शाखा होगी अंबाला के अंदर। पहली सभा कहां पर हुई? तो 12 अक्टूबर 1888 को कहां पर? हरियाणा के रोहतक जिले के अंदर क्या कांग्रेस की जो पहली जो बैठक है उसका जो मतलब पहली बैठक होने का है आपका काम होया था। और उस बैठक के अध्यक्ष कौन थे? तो उस बैठक के अध्यक्ष थे कौन? तुर्राबाज खान। भाई लिखेंगे सभी साथी, 12 अक्टूबर 1888 को कहां पर? रोहतक के अंदर। भाई रोहतक में फर्स्ट बैठक हुई और इस सभा के अध्यक्ष कौन थे? तुर्राबाज खान। भाई तुर्राबाज खान क्या थे? इस बैठक के अध्यक्ष थे। भाई तो ये फैक्ट भी आप लोगों को याद रखना, बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है ये कांग्रेस के बारे में। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री का लगा लो, एग्जाम के अंदर मल्टीपल टाइम पूछा जाता है। रोहतक रोहतक रोहतक, बहुत बढ़िया। भाई बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और बताओ भाई, तुर्कबाज खान, तुर्कबाज नहीं तुर्राबाज है भाई। ठीक है भाई, उससे आगे चलते हैं। फिर आता साल 1893 का। 1893 के अंदर अंग्रेजों के द्वारा किसका निर्माण करवाया गया? भिवानी नहर का। भाई लिखेंगे सभी साथी, 93 में अंग्रेजों द्वारा भिवानी नहर का गठन किया गया। भिवानी नहर का निर्माण करवाया गया। भाई ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि भिवानी जिला है राजस्थान के समीप लगता था, तो वहां पर टिब्बों वाला इलाका था, वहां पर पानी की इतनी अच्छी फैसिलिटी नहीं थी। तो अंग्रेज बोले कि हम लोग नहर का निर्माण करवाएंगे, आम पानी की बढ़िया से बढ़िया फैसिलिटी है वो उपलब्ध करवाने का काम है करेंगे। भाई ठीक है, फिर उसके बाद क्या है मतलब कि ये जो आपकी फैसिलिटी पानी की ये उपलब्ध करवाई गई। ओके भाई, ओके जी, ये चीज भी हमारे समझ में आ गई। उसके बाद साल 1907 के अंदर 1907 इसकी बात आने लग रही है। तो 1907 के अंदर क्या लाला लाजपत राय के द्वारा क्या है राज्य स्तरीय का मतलब ओनली अपने हरियाणा के अंदर क्या है स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत करी गई थी। कहां से शुरुआत की थी? हिसार जिले से करी थी। कोई आपसे पूछ ले हुआ है, ठीक है, हरियाणा के अंदर स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किसने करी? वैसे इंडिया लेवल के ऊपर बात करें तो महात्मा गांधी ने करी थी। ठीक, और अगर हरियाणा के ऊपर बात करें तो लाला लाजपत राय के द्वारा हरियाणा के हिसार जिले से क्या है स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत है करी थी। ओके जी, लिखते हैं सभी साथी। साल 1907 में किसके द्वारा? लाला लाजपत राय के द्वारा, लाजपत राय द्वारा हिसार से स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की गई। ठीक है भाई, ओके, ठीक है जी, ये चीज हमारे समझ में आ गई, दिमाग के अंदर घुस गई भाई। ओके, उसके बाद 9 मई 1907 की बात है भाई। ठीक है, इनको क्या वायसरॉय मिंटो ने देश निकाला दे दिया। नोला था ना, बहुत स्वदेशी आंदोलन कर दिया, हमारा देश मतलब लिखट गया और बुढ़ा अंडमान निकोबार पर भेज दिया था। ठीक है, तो लिखेंगे सभी साथी 9 मई 1907 को वायसरॉय
मिंटो द्वारा इनको क्या दे दिया गया, देश निकाला दे दिया गया भाई, देश निकाला दे दिया गया। ओके भाई, ओके जी, ये चीज भी हमारे समझ में आ गई, दिमाग के अंदर घुस गई। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। लोहारू रियासत है, इसकी स्थापना किसके द्वारा करी गई, बड़ा अच्छा प्रश्न है। तो 1903 के अंदर नवाब अहमद बख्श खान है, उसके द्वारा क्या है, लोहारू रियासत की स्थापना करी गई थी भाई। लोहारू रियासत की जो स्थापना है कब, 1903 में। हालांकि थी तो पहले भी, अहमद बख्श खान, क्यों आपने देखा था 1857 की क्रांति के अंदर ही मेन रोल रहा है लोहारू रियासत। पाछा फिर दोबारा नई रियासत बना दी, तो दोबारा फिर हमारा अंडर दे जो सारा सौदा, उसके हिसाब से इस तरीके से रख लो। ओके जी। इसके अलावा जो अंबाला का जो उपायुक्त था, यानी अंबाला जो जिला था, उसका जो डीसी होया करता, उस डीसी के बंगले के ऊपर बम है, वो कब फेंका गया, तो 29 दिसंबर 1909 को क्या है, डीसी के बंगले के ऊपर बम फेंका गया भाई। अंबाला के डीसी के जो बंगले पर बम है, बम कब फेंकेगा, 29 दिसंबर 1909 को अंबाला का जो डीसी होया करता, उसके बंगले के ऊपर है बम फेंकने का काम हुआ था भाई। उसके बाद 1909 के अंदर ही क्या आए थे, मार्ले मिंटो सुधार भी आया था। मार्ले के मार्ले मिंटो, मिंटो में मार्ले मार्ले मिंटो सुधार भाई। मार्ले मिंटो सुधार कब आए, 1909 के अंदर आए। इसके तहत है भाई, इसका जो विरोध करने का काम किया किसने किया, जो बाल मुकुंद गुप्त था, उसने क्या, शिव शंभू के चिट्ठे नाम की पत्रिका निकाल के क्या है, इसका विरोध करने का काम किया भाई। लिखेंगे सभी साथी, सुधार का बाल मुकुंद गुप्त द्वारा शिव शंभू के चिट्ठे निकालकर, मतलब यह पत्रिका निकाली थी इसने, एक तरीके से विरोध किया गया भाई। बस थोड़ा सा रहेगा, पूरी होना चाहिए बस, हरियाणा की हिस्ट्री पूरी हो जाएगी। ठीक है भाई, ये फैक्ट भी सभी साथियों को समझ में आया जी, बिल्कुल आ गया। उसके बाद जो हमारा पहला विश्व युद्ध चलने लग रहा था, जिस टाइम 1914 से लेकर 1918 तक चला था, ठीक है, तो 1917 के अंदर जो पहले विश्व युद्ध के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि महात्मा गांधी ने तो स्पेशल यो आह्वान कराया था कि भाई हाँ सारे के सारे लोग, पहला विश्व युद्ध है भाई, अंग्रेजों का साथ दो, तुम्हारा कर्तव्य है, ये तुम्हारे देश के करता धरता फलाना ढिमकाना। ठीक है, बहुत सारे भारतीय युवा क्या सेना के अंदर भर्ती हुए थे अंग्रेजों का साथ देने के लिए। ठीक है, लेकिन 1917 के अंदर इसका विरोध किया गया हरियाणा के अंदर, जो पंडित नेकीराम शर्मा थे उनके द्वारा भाई। ठीक है, और उस टाइम क्या हरियाणा के अंदर ओमरूल जो लीग है, उसके जो प्रमुख, जो मतलब ये तरीके से ये समझ लो भाई, जो सदस्य थे वो यही थे। ठीक है, पंडित नेकीराम शर्मा जी सर आगे, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है भाई, फर्स्ट विश्व युद्ध के दौरान भारतीयों को सेना में भर्ती करने का जो विरोध किया था, वो किसने किया था, पंडित जी शर्मा साहब ने किया था। कौन थे, बंधु बोले मैं तो बहुत नेक आदमी हूं यार। ठीक है, तो पंडित नेकीराम शर्मा ने क्या है, इस चीज का विरोध किया। तो बोले ना भाई ये चीज गलत है। ठीक है, और ये क्या थे, ये एचआर में हरियाणा के अंदर जो होम रूल लीग थी उसके मेन सदस्य भी थे। होम रूल लीग का गठन कब हुआ था, 1916 के अंदर एनी बेसेंट के द्वारा, और जो अपने बाल गंगाधर तिलक थे उन दोनों ने मिलकर किया था। ठीक है, होम रूल लीग का, हरियाणा में होम रूल लीग का प्रमुख सदस्य भी था भाई, सदस्य था। कौन था, पंडित नेकीराम शर्मा। ओके जी, ये चीज भी हमारे समझ में आ गई भाई। उसके बाद असहयोग आंदोलन का जो हरियाणा के अंदर है जो संबंध है वो किससे है, क्या हुआ, केसरी हरियाणा का था। तो मैंने बार का काम पर किया। तो असहयोग आंदोलन का हरियाणा के अंदर विरोध करने का काम किसने, देखो पूरा हरियाणा है असहयोग आंदोलन के समर्थन में था, गांधी जी के समर्थन में था। लेकिन हरियाणा से एकमात्र ऐसे व्यक्तित्व थे जिनका नाम था छोटू राम जी। ठीक है, असली नाम रीछपाल
हरियाणा के रोहतक से बिलोंग करते हैं। 1920 के अंदर इन्होंने क्या है, अकेले क्या है, इस असहयोग आंदोलन का विरोध करने का काम किया। भाई लिखेंगे सभी साथी, असहयोग आंदोलन का एचआर से विरोध करने वाला एकमात्र व्यक्ति कौन है भाई? तो एकमात्र व्यक्ति कौन है? छोटू राम जी। छोटू राम का तो आपको पता ही, कहां से बिलोंग करते हैं, हरियाणा के रोहतक से बिलोंग करते हैं। ओरिजिनल नाम क्या था? रीचपाल था, लेकिन परिवार के अंदर सबसे छोटी हाइट थी, इसकी वजह से इनको छोटू राम बोला गया भाई। ठीक है, कब की बात है ये? साल 1920 की बात है भाई। 1920 के अंदर ही तो था सहयोग आंदोलन, ठीक है। तो उसका जो विरोध किया था वो एकमात्र इन्होंने ही किया था। ओके जी। दूसरी चीज, गांधी जी हरियाणा के अंदर रोहतक के अंदर पहली बार कब आए और हरियाणा के अंदर अंबाला के अंदर पहली बार कब आए, ये चीज भी याद रखनी है भाई। गांधी जी एचआर में रोहतक में फर्स्ट बार कब आए और अंबाला में फर्स्ट बार कब आए, ये दोनों चीज आपको बतानी है। एक ही साल आए थे, बस थोड़े दिन का फर्क था। कब? 1921 के अंदर आए थे, ठीक है। रोहतक के अंदर तो आए थे फरवरी के अंदर, 17 फरवरी को, ठीक है। और अंबाला के अंदर कब आए थे? मार्च के अंदर आए थे, 8 मार्च को भाई। लिखेंगे सभी साथी, 17 फैब 1921, 8 मार्च 1921, साल एक ही है, ठीक है। रोहतक के अंदर पहली बार पूछ ले तो आपका क्या हो जाएगा? 17 फरवरी, और आपके अंबाला के अंदर पूछ ले तो 8 मार्च। जैसे आज 6 मार्च, आज के 2 दिन बाद, ठीक है। तो उस टाइम कहां पर? यहां पर आए थे। ओके जी। इसके अलावा प्रिंस ऑफ वेल्स था जो, यानी एक तरीके से इंग्लैंड का जो प्रिंस होया करता, राजकुमार होया करता, उसके आगमन का जो बहिष्कार है वो करने का काम किसने किया था? हरियाणा के अंदर से जो रोहतक नगर पालिका थी उसने क्या? प्रिंस ऑफ वेल्स के आगमन का बहिष्कार करने का काम किया था भाई। लिखेंगे सभी साथी, प्रिंस ऑफ वेल्स के आगमन का बहिष्कार किसने किया था? रोहतक नगर पालिका ने भाई। रोहतक वाली नगर पालिका ने बोले प्रिंस ऑफ वेल्स मारा हरियाणा में तो घुसा ना दियो, ठीक है। इसने क्या है, मेनली इसका विरोध करने का काम किया था। ओके जी, ये चीज भी हमारे समझ में आ गई भाई, ठीक है। बहुत बढ़िया भाई। सर सारी क्लास को यूट्यूब पर डाल दो। क्यों डाल दें यूट्यूब पर? यूट्यूब पर डेली हो ये ना फ्री क्लास। बहुत बढ़िया भाई। इसके अलावा साल 1923 के अंदर में 1923 में एचआर में कौन सी पार्टी की स्थापना हुई? यूनियनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई भाई। यूनियनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई। और इस पार्टी की जो स्थापना हुई, इसकी स्थापना करने वाले कौन कौन से व्यक्तित्व थे? एक तो हमारे छोटू राम जी, जो कि मतलब आप बोल सकते हो जमींदारों के मसीहा थे, ठीक है। एक तो ये भाई साहब, दूसरे कौन थे? फजल हुसैन भाई, ठीक है। छोटू राम प्लस फजल हुसैन, इन दोनों ने मिलकर कौन सी पार्टी का गठन किया था? यूनियनिस्ट पार्टी का गठन करने का काम किया था। कब किया था? साल 1923 की ये घटना है। 23 के अंदर क्या इन्होंने यूनियनिस्ट पार्टी का गठन किया था। ओके जी, चीज भी हमारे समझ में आ गई। अब हमने जैसे पढ़ा कि प्रिंस ऑफ वेल्स के आगमन का विरोध किया रोहतक नगर पालिका ने, उसी टाइप से 1927 के अंदर जो साइमन कमीशन था वो जब भारत के अंदर आया तो उसका विरोध करने का काम किसने किया? झज्जर नगर पालिका ने भाई, ठीक है। तो इस तरीके से याद रखेंगे सभी साथी। लिखेंगे 1927 में साइमन कमीशन का जो विरोध किया था, वो किसने किया था? वो किया था झज्जर नगर पालिका ने, ठीक है। इन्होंने क्या? साइमन कमीशन का विरोध करने का काम किया था। ओके जी, चीज भी समझ में आ गई। उसका आते हमारी 1930 के अंदर गांधी जी की नमक यात्रा यानी दांडी यात्रा, उसके अंदर क्या है, जो महात्मा गांधी जी 78 सत्याग्रहियों के साथ है, मतलब वहां पर गुजरात के पास दांडी नामक तट के ऊपर जाने लगे रहे थे नमक बनाने के लिए, तो वहां पर हरियाणा से जो अंबाड़ा है, ठीक है, अंबाड़ा से एक व्यक्तित्व था उनके साथ जिसका नाम है लाला सूरजभान, वो इनके साथ गए थे उस यात्रा के अंदर भाई। लिखेंगे सभी साथी
1930 में गांधी जी की दांडी यात्रा के 78 अनुयायियों में अंबाला से कौन थे? लाला सूरजभान। ठीक है भाई, लाला सूरजभान कहते साथ थे, मैं सूरज का साया की तरह तारा गेल चल लूंगा। ओके जी। इसके अलावा जो दांडी यात्रा थी इसके अंदर भाई टोटल है 417 लोग हैं गिरफ्तार किए गए, जिसके अंदर है जो नेकीराम शर्मा थे वो भी शामिल थे भाई। लिखेंगे सभी साथी भाई, और भी लोग पाछा शामिल हो गए थे ना, गए तो गेल 78 थे। ठीक है, इसी यात्रा में 417 लोग गिरफ्तार हुए, जिसमें पंडित नेकीराम शर्मा क्या थे? शामिल थे भाई। ओके भाई, पंडित नेकीराम शर्मा भी क्या थे? इसके अंदर शामिल थे, जिसके अंदर क्या है 417 व्यक्ति क्या हैं गिरफ्तार हुए थे। ओके जी, ये चीज भी हमारे समझ में आ गई, दिमाग के अंदर घुस गई भाई। उसका आता हमारे पास अगला आंदोलन जिसका नाम है सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, अब जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है और दूसरा हमारा जो नमक सत्याग्रह था, इसके अंदर जो लाला दुनीचंद है, ठीक है, उसकी दो निशाए तीन बेटियां थी, वो इसके अंदर शुमार हुई थी। कहां से हुई थी? अंबाला से शुमार हुई थी भाई। लिखेंगे सभी साथी, सविनय अवज्ञा आंदोलन प्लस था यो नमक सत्याग्रह। ग्रह में अंबाला से लाला दुनीचंद छबीलदास हैं पेड़े वाला की बेटियां शामिल हुई भाई। ठीक, उन बेटियों का क्या क्या नाम था? एक का नाम था यशोदा, एक का नाम था जमुना, और जो तीसरी का क्या नाम था? विद्यावती भाई। लिखेंगे सभी साथी, बेटियों के नाम याद रखिए, यशोदा, जमुना, और तीसरे नंबर पर आती है विद्यावती। ठीक है, 3 बेटियां थी जो कि क्या है इसके अंदर आपकी शुमार हुई थी। ओके जी। उसके बाद 1940-41 की बात है, जिस टाइम पे मतलब आपका जब दूसरा मतलब कि विश्व युद्ध भी स्टार्ट हो गया था 1939 के अंदर। दूसरा फिर गांधी जी ने भी आंदोलन वगैरह शुरू करने स्टार्ट कर दिए। तो उस टाइम क्या है, गांधी जी सत्याग्रह के अंदर क्या है, हरियाणा के अंदर मतलब गांधी जी का जो सत्याग्रह चलने लगा था उसके अंदर हरियाणा से टोटल है 625 व्यक्ति गिरफ्तार हुए थे भाई। ठीक है, बस होगी पूरी। 40-41 के गांधी जी के सत्याग्रह से HR के कुल हरियाणा से कुल कितने लोग गिरफ्तार हुए? तो हरियाणा से कुल 625 लोग हैं वो आपके गिरफ्तार हुए थे भाई। गिरफ्तार हुए भाई। लो भाई, हरियाणा की हिस्ट्री होगी भाई पूरी। ठीक है, पूरी करवा दी है जमानो हड़प्पा कालीन सभ्यता से लेकर और आजादी लग भाई। ठीक है, पाछा हो गया आजाद सारा सौदा, आजादी लग की मैंने पूरी हिस्ट्री करवा दी भाई। ये बरा क्या चित्रकला मूर्तिकला का टॉपिक तड़का लिपटा देंगे, साथ में जो जनगणना उसने भी लिपटा दूंगा। दोनों टॉपिक तड़का समाप्त कर दूंगा। बस रोज का झंझट खत्म करो यार, तड़का ना लिपटा दूंगा। ठीक है, तड़का इसका सारा खेल खत्म। तो इन प्रश्नों की PDF लगा लो, हैंड रिटन नोट्स लगा लो।